बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज रूहानी इस्तिखारा के नए सेशन के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह इसमें भी हमने कुछ अहबाब के जिन्होंने कहा था उनके इस्तिखारे किए हैं और उनके जवाबात देने हैं। लेकिन उससे पहले इरादा है कि इस्तिखारे के हवाले से कुछ मालूमात वो फ़राहम की जाएँ कि इस्तिखारा क्या है और शरीयत के अंदर इसकी क्या अहमियत है। तो इसका मुख्तसरन जो जवाब है वो ये है कि इस्तिखारा का जो बुनियादी माना है, मतलब है वो ये है कि खैर और भलाई को तलब करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी काम की भलाई को या उसकी खैर को तलब करना, ये इस्तिखारा कहलाता है। और अहदीस के अंदर बाकायदा इसकी वो तालीम इरशाद फरमाई गई, जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और रियाज़ुस सालिहीन बहवाला बुखारी शरीफ ये हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें तमाम उमूर के अंदर इस्तिखारा यूँ तालीम इरशाद फरमाते जैसे कुरान की कोई सूरत। तो इस्तिखारा गोया ये शरीयत की तरफ से हुक्म भी है और एक हदीस पाक में फरमाया गया कि इस्तिखारा करने वाला नाकाम नहीं होता, नुकसान नहीं उठाता, नामुराद नहीं होता। तो इससे मालूम हुआ कि इस्तिखारा की अहमियत क्या है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा इसकी वो तालीम इरशाद फरमाते थे और सहाबा कराम इस पर अमल किया करते थे। तो बाकी आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर, सिलसिलों के अंदर हम मज़ीद इस हवाले से वो आपकी रहनुमाई करते रहेंगे कि इस्तिखारा किन कामों में करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, किन कामों में जायज़ नहीं होता और क्या इस्तिखारा ख़ुद करना चाहिए या दूसरों से करवाना चाहिए। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी हम गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करते रहेंगे। अब कुछ अहबाब के इस्तिखारे हैं जिन्होंने कहा था, तो इनमें सबसे पहले तो एक बच्चा है, तलहा भाई हैं, उन्होंने अपने भतीजे के हवाले से पूछा है, मोहम्मद ऑन नाम है उनका, कि ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, सेहत इनकी नहीं बन रही, उम्र इनकी 10-11 साल की है लेकिन जिस्मानी तौर पर ये उतने मज़बूत नहीं है, तो क्या मसला है। तो इनका इस्तिखारा किया गया तो इसमें बुरे असरात का वो इशारा आ रहा है कि इन पर कुछ ऐसे बुरे असरात हैं कि जिसकी वजह से इनकी ये सेहत वो बन नहीं पा रही। तो इस हवाले से तलहा भाई आप हमसे रब्ता कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको इसका मुकम्मल वो इलाज की रहनुमाई कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरी हमारी एक बच्ची का इस्तिखारा का कहा गया, उश्वा नाम है इनका और ये बीमार रहती हैं। तो याद रखिए इनका इस्तिखारा किया गया तो इनके इस्तिखारे के अंदर जिस्मानी मसला है, यानी इनको कोई रूहानी मसला, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है कि कोई नज़र बद या ऐसा मामला नहीं है, इनके जिस्मानी मसला है। तो उसके लिए आप ये कीजिए, एक तो इनका जो दुनियावी तौर पर इलाज है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट है वो करवाइए और साथ ही अल्लाह पाक का एक नाम है या मुमिनु, ये अल्लाह पाक का नाम या मुमिनु आप इन पर 41 बार या 63 बार पढ़कर दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इनको सेहत मिलेगी। इसी तरह हमारी एक बहन है इकरा कलसूम, उन्होंने अपने इस्तिखारे का कहा था तो उनका इस्तिखारा किया गया। तो उनके इस्तिखारे के अंदर उनका मसला ये था कि उनके जिस्म में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता। तो इस्तिखारा किया गया तो नज़र बद का इशारा है आपके साथ। तो आप ये कीजिए कि सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरत है लेकिन बेशुमार इसके फ़वाइद हैं और बेपनाह इसके वो बरक़ात हैं। तो आप 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगी मेरी बहन, इस अंदाज़ से कि एक बार सूरह कौसर पढ़कर आप पेशानी पर दम करें और दूसरी बार सूरह कौसर पढ़कर अपने दाएं रुखसार पर और तीसरी बार अपने बाएं रुखसार पर, या किसी से जो सही कुरान पढ़ सकता हो, अपने घर में कोई महरम हो आपका या कोई और वो आपकी बहन हो तो वो पढ़ सकें, तो वो ये 3 बार पढ़कर आपको दम कर दें। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने चाहा तो आपको इस सर दर्द और जिस्म में दर्द से निजात हासिल होगी। तो ये आज के कुछ इस्तिखारे थे जो हमने किए हैं। अब मज़ीद इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी बारगाह में दोबारा हाज़िर होंगे कुछ नए इस्तिखारों के जवाबात और इस्तिखारे के हवाले से मालूमात लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।